So we have got some questions from our last class. We studied refraction. Refraction हमने पढ़ा था. कुछ क्वेश्चंस रह गए थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ये टेक्स्ट बुक में गिवन है. इसको आप लोग देख लें. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? क्वेश्चन है. तो जब वाटर में एयर से वाटर में लाइट एंटर करती है तो किस तरफ बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. नॉर्मल क्या है? जो सरफेस ऑफ वाटर और एयर है उसके बीच में परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको नॉर्मल कहते हैं. हमने पिछले डायग्राम्स में भी देखा था. तो इसमें क्या होता है, जब लाइट जब वाटर में एंटर करती है और वाटर क्या ऑप्टिकली डेंस है देन एयर, तो उसको व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर स्पीड चेंजेस. स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन आ रहा है, चेंज बेंडिंग हो रही है लाइट, एंड दिस चेंज इन स्पीड कॉजेज द लाइट टू बेंड. दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. Water is optically denser than air. It means light travels slower in water than in air. तो जैसे वाटर जो है ऑप्टिकली डेंस ज़्यादा है उससे, तो वो स्लो हो जाएगी स्पीड. When a light enters a denser medium, it slows down towards bends towards the normal. तो जब भी जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगी, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एक थंब रूल है इसका, रिफ्रैक्शन का. तो इमेजिनरी लाइन नॉर्मल क्या है यहाँ पे फिर उसका डिफाइन किया. एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट वेयर द लाइट हिट्स द surface. Conversely, when the light travels from a denser to a less dense medium, its speed ups and bends away. तो जब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, यानी हवा से अगर पानी में आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और पानी से हवा में जाएगी तो नॉर्मल से हट के जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, ये जो है वो है. तो एक क्वेश्चन, ए लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. So what is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 of 8 meters per second. तो इससे पहले भी हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक्चुअली डेंसिटी डिनोट करता है. तो 1.5 है, मतलब 1.5 टाइम्स उसका स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. सिंपल है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या 3 into 10 of 8 है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 2. तो 2 into 10 of 8 मीटर पर सेकेंड उसकी जो स्पीड हो जाएगी ग्लास में कम हो जाएगी, क्योंकि इट्स ना. तो ये जो है आपको रिलेशनशिप मालूम मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. तो अब सबसे मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, तो इसमें दिया गया कि मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है, उसकी 2.42 होती है, और लोएस्ट क्या है वैक्यूम की है, उसकी 1.0 है, मतलब दैट इज द लोएस्ट. और फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट. तो अब सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना चाहिए. इसमें गिवन है टेबल में भी, आप कुछ से पहले मैं दिखाया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के 1.33 है, केरोसिन की 1.44 है, और टर्पेंटाइन की 1.47. तो 1.33 जिसकी है तो उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी, और 1.44 में थोड़ा स्लो होगी, 1.47 में ज़्यादा स्लो होगी. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि डायमंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, मीनिंग दैट लाइट एंटरिंग द डायमंड विल बी स्लोड डाउन कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी. स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम को 2.42 से डिवाइड करो, स्पीड ऑफ लाइट 3 को 2.42 से डिवाइड करो, तो इसकी वैल्यू की थी 1.24 इंटू 10 8 मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी डायमंड में. इसके बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज. लेंसेज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस क्या है, वी विल अंडरस्टैंड. तो एज इट गिवन इन द फिगर, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं ये कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस इज बल्जिंग, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, इज बल्जिंग आउटवर्ड. उसका फंक्शन क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए, उसका फंक्शन जो है सिमिलर टू कॉन्केव मिरर होता है, लेंस का मिरर के वैसा होता है. ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स एन लेंस. दिस तो इसमें क्या है, ये जो कर्व है
और ये जो कर्व है दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग रहेगा, C1 और C2। यहाँ पे C1 है, यहाँ C2 है। तो अगर सेम हो गया तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उसको कुछ भी हो सकता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका सेंटर का डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या एक तरफ स्फेरिकल शेप होगा और एक तरफ प्लेन भी हो सकता है। तो कई सारे फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें हम मोस्टली हम स्टडी करेंगे बोथ साइड हैविंग कर्व्स, स्फेरिकल लेंस एंड हैविंग सेम फोकल लेंथ। ठीक है, तो in such lenses the other surface would be plane. Lens may have two spherical surface bulging outward. Such a lens is called इसको कहते हैं double convex lens or simply convex lens. It is thicker at the middle as compared to the edges. Convex lens converges lateral. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो laterals को कन्वर्ज करता है। इससे पहले आपने देखा कॉन्केव मिरर भी क्या है, लाइट को कन्वर्ज करता था, मतलब मगर उसमें मिरर में क्या होता था, लाइट इज नॉट पासिंग थ्रू इट, कन्वर्ट करके वो सामने ही उसका देखता था। मगर लेंस में क्या होता है, लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस। Hence convex lens are also called converging lens. Similarly, double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. ये concave lens है। concave lens क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, similar to a convex mirror. Okay, such lenses are called diverging lenses. Double concave lens is called concave lens. The center of these spheres are called centers of curvature of the lens. जैसे मिरर में था वैसे इसका भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और इसका फोकस भी रहेगा। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दोनों सरफेसेस के अलग अलग हो सकते हैं, C1 C2। Since there are two center of curvature, we may represent by C1 and C2. An imaginary straight line passing through the center of curvature is called, इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही लाइन उसको क्या बोलते हैं, principal axis. The center of the point of the optic lens is its optical center represented by O. तो इसमें क्या है, मिरर के सेंटर में एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। इससे पहले मिरर में क्या था, लेकिन आपका पोल था, वहाँ पे एक पॉइंट, क्योंकि सरफेस एक ही था उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके पास उसको हम पोल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर बोल के है। ओके, सो फर्दर हम उसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। लेंसेज में और मिरर्स में क्या, लाइट बिहेव सिमिलर इन मिरर्स एंड लेंसेज। Convex lens converges light like concave mirror. Concave lens diverges light like a convex mirror. Let us explore this with the diagrams and real life examples. So real life examples. A magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो आप उसको आप लेंस को देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, उसको क्या करता है, चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है। अब आप अगर उसको अंदर से देखेंगे तो आप अगर राइटिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो छोटी भी राइटिंग नहीं तो वो बड़ा करके दिखाएगा उसको। तो वो क्या करता है, एक्चुअली इट्स ए कन्वर्जिंग लेंस। तो फोकस सनलाइट, और उसको आप सन में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो वो एक फोकस करके एक पॉइंट पे करेगा, जस्ट लाइक ए कॉन्केव मिरर। पीप होल कॉन्केव लेंस स्प्रेड्स व्यू लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। तो पीप होल एक कॉन्केव लेंस है, वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। जस्ट लाइक कार हेडलाइट्स यूज कॉन्केव मिरर्स, कार के हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं, और कैमरा लेंसेज यूज कॉन्वेक्स लेंसेज। कार की जो हेडलाइट से कॉन्केव मिरर को लेके उसको कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। ठीक, कॉन्केव मिरर्स आर converging the rays similar to convex lens, and convex mirror are diverging the rays similar to concave lens. Both control light direction but in different ways. तो मिरर में और लेंस में क्या डिफरेंस है, मिरर जो है रिफ्लेक्ट करता है, लेंस क्या होता है, लाइट को पास थ्रू करता है, लेकिन उसका जो है चीज़ें बहुत सारी सिमिलर है। कॉन्वेक्स लेंस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट कॉन्केव मिरर में आप जो पढ़े तकरीबन बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज आएंगे, और कॉन्केव लेंस का क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज आएंगे। और रे डायग्राम्स, तो जस्ट यू कैन ऑब्जर्व द रे डायग्राम हियर। So all the lines which are parallel also converge to the focus, and the line passing through the center, optical center, will pass straight through. So you can see the how the rays converge here in a convex lens, and for concave lens how the rays are diverging, appear to diverge from the focus. So just applications we can check. इसमें क्या है, glasses
cameras, microscope, telescopes, these all uses lenses. Concave mirror and convex lens are similar. Convex mirror and concave lens are diverging and they are converging. Think of lenses as see-through mirrors. That completes our lesson. We'll continue in the next.